कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री हीरालाल जैन, श्रीमती माधुरी जैन, श्री पारस जैन पाटन पुत्र, श्रीमती भाग्यश्री जैन पुत्र वधू, पीयूष जैन पौत्र। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। सभी लोग बोल नहीं रहे, जो नीचे बैठे हैं सबको बोलना है जोर से। हम कितनी जोर से बोल रहे? हम इतनी देर रुके क्यों थे? इसलिए रुके थे कि आप लोग बोले। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। नीम लगाया है, नीम लगाया आंगन में, आम दिखे ना। नीम लगाया आंगन में, आम नहीं दिखते उसमें। नीम लगाया आंगन में, आम नहीं दिखते उसमें। झापड़ के बदले हो, झापड़ के बदले पापड़ नहीं पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम के तरु में हो, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आदिनाथ भगवान जिन्होंने दीक्षा ले ली, तीर्थंकर बन के दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान प्राप्त कर लिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। और 6 महीने का योग लगा करके बैठ गई। दीक्षा के बाद जो भी साधु दीक्षा लिया करते हैं वे कम से कम 1 दिन का योग तो लगाते ही हैं। चाहे पंचम काल हो, चाहे आज दीक्षा लें, चाहे कब दीक्षा लें, 1 दिन का योग तो लगाना ही पड़ता है। जो भी दीक्षा लिया करते हैं, चतुर्थ काल था, तीसरा काल था, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, सबसे लंबा योग लगाया, 6 महीने का योग लगा करके बैठ गए।
एकांत में जाकर के 6 माह तक बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे ध्यान में। ऐसा योग लगा करके बैठ गए। कितने महीने? 6 महीने। अपन लोगों को 6 घंटा बैठे हुए में पसीना आ जाता है। वो 6 महीने बैठ गए और बैठने के बाद, क्योंकि उन्हें ना निहार करना होता है, ना उनके शरीर में मल मूत्र बनता है, ना उन्हें लघु शंका जानी है, ना उन्हें शौच जानी है, कहीं नहीं जाना है। बैठ गए तो बैठ गए, सिर्फ आहार करना है। आश्चर्य है, ऐसा मानव दुनिया में ढूंढना मुश्किल है कि आहार करे लेकिन निहार न करे। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है। लेकिन तीर्थंकर कुछ ऐसे ही हुआ करते हैं। तीर्थंकर के ये लक्षण हुआ करते हैं। वो आहार तो करते हैं लेकिन निहार नहीं करते। केवल तीर्थंकर का ही ये लक्षण नहीं है, 63 सलाका पुरुषों का यही लक्षण है। चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे बलभद्र हो, ये आहार करते हैं। नारायण हो, प्रति नारायण हो, ये आहार करते हैं लेकिन निहार नहीं करते। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कोई मुनिराज तपस्या के बल पर, तप के बल पर अपने शरीर में ऐसी सिद्धियां उत्पन्न कर लेते हैं कि वो भी आहार करते हैं और निहार नहीं करते। ये तो तप से रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं साधुओं को। कहने का मतलब उन्हें आहार करना था, निहार नहीं करना था, और आहार भी करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। तीर्थंकरों को आहार करने की जरूरत नहीं है। ये तो उनके साथ जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं वे सभी तीर्थंकर नहीं है, सभी में वैसी ताकत नहीं है। तो उनके दिखाने के लिए कि ये कैसे आगे जिएंगे, ये कैसे साधना कर सकेंगे, उनको दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आगे भी ये परंपरा चलेगी, आगे भी मुनिराज बनेंगे। सारे मुनिराज तीर्थंकर नहीं होंगे और सभी बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं है। सब लोगों को तो भूख लगेगी, भूख प्यास लगेगी, हम सहन कर जाएंगे। हमें आहार नहीं भी मिले तो भी चलेगा, और इन्हें नहीं मिलेगा तो ये इनकी समाधि हो जाएगी, असमय में समाधि हो जाएगी। इसलिए वो परंपरा को बताने के लिए तीर्थंकर भगवान 6 महीने तक तो योग लगाए रहे। अब 6 महीने बाद योग से उठे और उनको विचार आया कि हमें आहार करने जाना है। जब आहार करने के लिए निकले तो कोई प्रक्रिया ही नहीं जानते थे, क्योंकि काल तीसरा चल रहा था। जब तक मुनि उपदेश नहीं देंगे, जब तक किसी को बताएंगे नहीं, जब तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, जानेगा नहीं, तब तक वो कैसे काम करेगा, कैसे पड़गान करने किया जाता है, कैसे पूजन की जाएगी, कैसे आहार दिया जाएगा, वो हाथ में आहार लेंगे तो शुद्धि कैसे बोली जाएगी, नहीं मालूम। क्योंकि तीसरा काल चल रहा था। तीसरे काल में तो भोग भूमि थी, एंजॉय, खाओ पियो, मस्त रहो, न किसी से लेना न देना, ऐसी स्थिति थी। तो आदिनाथ भगवान जब अंजलि लेकर के निकले, महाराजा थे जिनके सामने कोई टिकता नहीं था, वो अब अंजलि लगा करके और दिगंबर भेष में जब गुजर रहे थे सड़क से, तो लोगों ने सोचा क्या हो गया, भगवान को क्या हुआ है, ऐसा क्यों करके जा रहे हैं, क्या करना है इन्हें। कोई लोग उनके सामने आके खड़े हो जाते, वे किसी को देखते ही नहीं, सीधे चले जाते। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 7 महीने निकल गए, 9 महीने निकल गए, नहीं 7 महीने निकल गए।
7 महीने 8 दिन निकल गए, लेकिन रोज निकलते कोई कहता महाराज किस चीज की आवश्यकता है, आपको जिसकी आवश्यकता हो हम आपको देने को तैयार। आपको जो भी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रत्न चाहिए, रुपया चाहिए। कई लोग तो अपनी बेटियों को भी देने आ गए, हमारी बेटी चाहिए तो बेटी ले जाओ। लेकिन आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं, हमें क्या मालूम। हुआ ये, भ्रमण करते हुए आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर में पधारे। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश, हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको यहां आहार देना नहीं आया तो ये तो बताओ, अगर तुम अगले जन्म में विदेश क्षेत्र भी पहुंच गए और वहां मुनिराज को तुमने देखा तो आहार कैसे दोगे, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं। वो राजा श्रेयांश थे। तो राजा श्रेयांश पूर्व में उन्होंने कोई रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे, वो वाली स्मृति दूसरे जन्म में आकर के उसने काम किया और उनको याद आ गया कि मुनिराज को, जब मुनिराज इस तरह से निकलते हैं तो वो आहारचर्या कहलाती है और उन्हें इस तरह से पड़गान करना चाहिए। हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके पड़गान किया जाता है और जब उनकी विधि मिल जाती है तो उन्हें इस तरह से पूजन करके आहार दिया जाता है। उन्हें पूर्व जन्म का पूरा स्मरण आ गया। तुम्हें कौन से जन्म का स्मरण आया है? तुम्हें यही आहार देना नहीं आ रहा है। यहां मुनिराज हैं, हमें आहार देना नहीं आ रहा है और हमें इसलिए नहीं आता है कि हमें मालूम नहीं है। अगर हमारे घर में संस्कार होते तो हमें आहार देना आता। शादी तो करके ले आए, बहुएं भी ऐसी लाते जिनके घर में आहार दिया गया हो, जिन्होंने आहार दिया हो अपने घर पर पूर्व में शादी के पहले, तब उन्हें भी आता हो। यानी कहां से ले आए। न आहार देने के लक्षण, न साधु को लाने के लक्षण। ध्यान रहे, जिस घर में साधु आता है उस घर में लक्ष्मी आती है, साधु नहीं आता। लक्ष्मी आती है और थोड़ी बहुत नहीं आती, अपार लक्ष्मी आती है। लेकिन लक्ष्मी बुलाने के लिए घर में पहले लक्ष्मी होना भी चाहिए। घर में ही लक्ष्मी नहीं है, वो क्या लक्ष्मी को लेके आएगी। इसलिए घर में लक्ष्मी होना जरूरी है। इसलिए कभी कभी जब लड़के कोई शादी करने जाते हैं तो पूछते हैं गाना गाना आता है, नाचना आता है, ये पूछते हैं। कहां तक पढ़े हो, ये पूछते हैं। ये पूछते हैं चौका लगाना आता है? नहीं, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब लड़का लड़की को देखने के लिए गया तो लड़का 50 सवाल कर रहा था। पूछा खाना बनाना आता है? बोले आता है। बोले गाना गाना आता है? बोले आता है। बोले कपड़े धोने आता है? बोले आता है। बोले नाचना आता है? बोले आता है। जब उसने बहुत सारी बातें पूछी और उसने कह दिया कि आता है, लड़की ने कह दिया, तो उसने कहा अब तुम्हें भी कोई प्रश्न करना है, तुम भी हमसे कुछ पूछ लो। तो बोली कुछ नहीं पूछना है तुमसे। तो उसने कहा नहीं, कोई बात तो पूछ लो। तो उसने कहा तुम्हें ढोलक बजाना आता है? लड़की ने पूछ लिया तुम्हें ढोलक बजाना आता है? बोले नहीं आता है। बोले जब हम नाचेंगे तो ढोलक का तुम्हारे बाप बजाएंगे? दो जवाब, पूछ तो लिया तुमने। शादी करने जा रहे हो या खरीदारी करने जा रहे हो? पर विचार तो करो। संस्कार की कोई बात नहीं है।
पूछते तुम्हें पूजन करना आता है, तुम्हें हार देना आता है, तुम्हें साधुओं को प्रदान करना आता है, तुम्हें स्वाध्याय करना आता है कि नहीं आता? ये तो पूछा नहीं। अब लक्ष्मी को लिया ही नहीं, अब कहते हमारे घर में लक्ष्मी आए। अब कहां से लक्ष्मी आए? जब तक साधु नहीं आएगा, जब तक साधु नहीं आएगा, तब तक घर में लक्ष्मी का निवास भी नहीं होगा। साधु के कदम पड़ते ही लक्ष्मी बरसती है। संतों के कदम पड़ते धन लक्ष्मी बरसती है। रिद्धिधारी के चरण पत्र पड़ते रत्नों की लक्ष्मी बरसती है। और तीर्थंकर के कदम पड़ते ही महारत्नों की राशि अपने घर में बरस पड़ती है। तुम्हारे पैदा होने पर कोई राशि नहीं गिरती। विचार करो, आखिर हमारे यहां धन कहां से होगा? हमारे अंदर देने के संस्कार ही नहीं है। क्या दे सकते हैं हम साधु को? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए साधु के लिए? क्या है बताओ तो। धन देने के नहीं, धन साधु लेगा नहीं, सोना चांदी लेगा नहीं, कपड़े लेगा नहीं, कोई चीज देना चाहो तो लेगा नहीं। आखिर तुमसे क्या लेगा? है क्या तुम्हारे पास देने को? ये तो उसकी मजबूरी है, ये उसका पाप का उदय है। जिस पाप के उदय ने तुम्हारे द्वार पर साधु को खड़ा कर दिया। और साधु का जरूर पाप का उदय है, लेकिन अगर साधु तुम्हारे द्वार पे आ जाए तो समझना चाहिए उसका बहुत पुण्य का उदय है कि हमारे घर पे साधु आ गया। साधु का तो पाप का उदय है ही। अगर साधु को भूख प्यास नहीं होती, वो तुम्हारे घर क्या तुम्हारी तरफ भी नहीं देखता। तुम्हारी तरफ तो छोड़ो, देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसे तुमसे क्या लेना देना? तुम हो कौन और हो क्या तुम जो तुम्हारी तरफ देखे? वो तो अनंत भगवान की तरफ देखने के लिए घर से निकला है। बोलो, वो तो अपनी आत्मा को देखने के लिए घर से निकला है। ये तो जब किसी श्रावक का पुण्य का उदय आता है, साधु वहां ठहर जाता है। और जब भूख प्यास उसे सताती है, पाप का उदय उसे सताता है, तो किसी श्रावक के यहां पहुंचता है। लेकिन देखिए, श्रावक जो भी देता है चुपचाप ले लेता है, किसी से कुछ कहता नहीं है। चाहे मीठा दो, चाहे नमकीन दो, चाहे फीका दो, चाहे रूखा दो, चाहे सूखा दो, चुपचाप ले ले, कुछ नहीं कहता। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। साधु को भी क्या कहा है? भिक्षु कहा है। भिक्षु मीन्स भिखारी। भिक्षु माने भिखारी, बस स्टैंडर्ड भिखारी। भिखारी भी कई तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो मांगते हैं, एक वो होते हैं जो पांव पकड़ते हैं, और एक वो होते हैं जो ना मांगते हैं ना पांव पकड़ते हैं। तुम्हें रखना है तो रख दो, नहीं रखना है तो वो भी। अंतर इतना है, जो लो कंडीशन के होते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो अच्छी कंडीशन के होते हैं उन्हें भिक्षु कहते हैं। शब्द के ही खेल है। और आपने एक गीत सुना हो, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। सुना है कि नहीं? सुना है? हियर द पुअर, गॉड विल हियर यू, यू विल गिव 1 पाइस, God will give 10 million, hear the poor, गरीबों की सुनो। ये गलत नहीं है, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। 1 पैसे के बदले में आपको 10 लाख नहीं 10 करोड़ मिल सकते हैं, सिर्फ 1 पैसे के बदले में। मैं ये सिद्ध कर सकता हूं, आप कहें तो हम सिद्ध करके बता दें अभी, और नहीं तो हमारा तो सिद्ध है ही। तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें हमसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सिद्ध करे या ना करे, मैं कर सकता हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बता भी सकते हैं, और नहीं जानना चाहते तो आप समझ गए कि सिद्ध है। बताओ, कहो तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। बताना है, सुनना है? हाँ सुनना है। भगवान महावीर को हार दिया, किसने दिया? भगवान महावीर को हार किसने दिया? चंदन वाला ने, जो प्रसिद्ध है। दिया तो बहुत लोगों ने होगा, कोई एक बार हार थोड़ी हुआ है। भगवान महावीर का हार 364 बार हुआ है। 12 साल में 364 बार भगवान महावीर ने हार लिया। ये तो अपन एक बार की बता रहे हैं, चंदन वाला ने दिया। और बताओ किस किसने दिया? बोले और नहीं मालूम। चंदन वाला का प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि चंदन वाला की जो विधि थी वो इतनी कठिन विधि थी, आज तक कोई भी तीर्थंकर ने, किसी भी साधु ने ऐसी विधि नहीं ली जो भगवान महावीर ने ली। राजकुमारी हो, राज घराने की हो, सिर पर एक बाल ना हो, 3 दिन की भूखी हो, आंखों से आंसू आ रहे हो, ऐसी अगर आज महाराज विधि ले ले तो समाधि हो जाए, क्योंकि विधि बताई तो जाती नहीं है और विधि मिलेगी नहीं, ये तो पक्का है। विधि मिलने वाली भी नहीं है। मतलब आप इस तरीके से छोड़ दिए, आदमी की ही ले लें कि सिर मुड़ा हो और 3 दिन का भूखा हो, आदमी की भी ले ले, वो भी मिलने वाली नहीं है। सिर मुड़ा हो तो 3 दिन की तो भी वैसे ही सूतक मना लेते। तो ऐसा मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो बताएंगे तो है नहीं। जब बताएंगे नहीं तो विधि मिलना मुश्किल है। भगवान महावीर ने जब आहार लिया तो भगवान महावीर को आहार में क्या दिया गया ये बताओ। क्या दिया था? उड़द के छिलके, उड़द की दाल के छिलके। क्या भाव बिकते हैं? उड़द की दाल के छिलके क्या भाव बिकते हैं? जल्दी बताओ। 1 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। और उस जमाने में क्या भाव बिकते थे? मान लीजिए उड़द की दाल के छिलके उन्होंने एक हम कह रहे इतने सारे दिए, कितने पैसे के हुए? बस ये बताओ हमें। फ्री के थे ना, हम 1 पैसे के मान लो, 10 पैसे के मान लो, ठीक है, 1 रुपए के मान लो। हम आपको 1 रुपया माना जा रहा है, लेकिन 1 रुपए के होते नहीं है। 1 रुपए के दाने के, 1 रुपए के छिलके किसने दिए? चंदन वाला ने। किसको दिए? तीर्थंकर को, भगवान महावीर को। और घर में किसकी वर्षा हुई? रत्नों की। 1 रत्न कितने का था? 1 रत्न की कीमत क्या थी? और करोड़ों रत्न बरसे, लाखों बरसे। 1 रत्न अगर 1 रुपया का है, लाखों बरसे तो 10 लाख के हो गए। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा गरीबों की। अब तुम कहो गरीब, तीर्थंकर भगवान गरीब थोड़ी थे।
गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास एक कपड़ा भी ना हो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास खाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी ना हो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास शरीर को ढकने के लिए एक चादर भी ना हो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास बिछाने के लिए एक जरा सा फटा हुआ टाट भी ना हो। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास खाने के लिए एक कटोरा भी ना हो, मांगने के लिए एक कटोरा भी ना हो। मुझे लगता है सबसे ज्यादा गरीब वही है। और ऐसा गरीब कौन है? ऐसे गरीब हैं दिगंबर साधु। अब खोपड़ी नहीं हिलाओ, तर्क से सही बात कहो। जो हम तर्क दे रहे हैं गलत नहीं दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। आप किसी गरीब के पास चले जाइए, स्कूटर से आता है वो। भिखारी भी तो स्टैंडर्ड है। भिखारी को पहले एक व्यक्ति 2 रुपया डालता था। हुआ ये 6 महीने तक 2 रुपए डाले, 6 महीने बाद 1 रुपया डालने लगा। भिखारी को खराब लगा, अभी तक तो 2 रुपए देते थे। क्या मेरी कंडीशन घट गई या तुम्हारी कंडीशन घट गई? क्या हुआ? 1 रुपए देने लगा। और जब 1 साल हो गई तो फिर वो 98 ही देने लगा। भिखारी को तो गुस्सा आ गया। पहले 2 रुपया रेट थी, अब 1 रुपये रेट हो गई, अब 98 आ गई, कल 54 देगा। उसे खराब लगा। उसने जब 98 ली तो उसने कहा भाई साहब ये तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले पहले आप 2 रुपए देते थे और अब फिर आपने 6 महीने बाद 1 रुपया देना प्रारंभ किया। हम सहन करते रहे, लेकिन सहन की हद होती है। अब आप 98 पे आ गए, कल आप 54 पे आ जाएंगे। मेरी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तो उसने कहा भाई साहब इसमें कोई बात नहीं है, पहले कंडीशन कुछ और थी, अब कंडीशन कुछ और है। मैंने कहा नहीं साहब, पहले भी आप यही सर्विस करते थे, आज भी यही सर्विस करते हैं, आपकी सर्विस में कोई कटौती नहीं हुई है। बोले सर्विस में तो कटौती नहीं हुई, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी और अब 6 महीने बाद शादी हो गई तो खर्चा बढ़ गई। बोले फिर? बोले 1 साल बाद बोले बच्चा भी हो गया है तो उसके भी खर्चे बढ़ गए हैं। मालूम है भिखारी क्या बोला? भिखारी वो बोला कि पूरा परिवार हमसे ही चलता है। वो भिखारी बोला तुम्हारा पूरा परिवार हमसे ही चलता है क्या? तो अब वो भिखारी को बड़ी गौर से देख रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा, और बड़ा भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, चलने के लिए पांव में चप्पल भी नहीं है। और ध्यान रहे, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ भी दिया जाए उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ भी दिया जाए, एक चुल्लू भर पानी भी दिया जाए, अगर तुमने 1 चुल्लू पानी दे दिया, ध्यान रहे वो तुम्हें 100 साल तक गन्ने का जूस देगा। तुमने क्या दिया था? जल, फोकट का, 1 पैसा नहीं लगा, और वो तुम्हें क्या दे रहा है? 100 साल तक गन्ने का जूस दे रहा है। तुम 1 गिलास देते हो, 1 गिलास अगर साधु के हाथ पे रखते हो, वो तुम्हें 100 साल तक भोजन कराएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री हीरालाल जैन, श्रीमती माधुरी जैन, श्री पारस जैन पाटन पुत्र, श्रीमती भाग्यश्री जैन पुत्र वधू, पीयूष जैन पौत्र।